हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पोस्टर इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो हम देखने वाले फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सब वीडियोस मिलने वाली है। इंग्लिश में ग्रामर हो, चैप्टर्स हो, क्लास 10th 9th 11th 12th सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, इसके अंदर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा लैंचो। हिंदी में इसको लैंको बोलते हैं, इंग्लिश में उसके नाम को लैंचो बोला गया है। ठीक है, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है लिखने से कि आप स्पेलिंग कैसे लिखते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बोलना नहीं है और ओरली नहीं होगा, आपका एग्जाम राइटिंग में होगा। ठीक है, तो लैंचो मैं बोल रहे हैं यहाँ पर। तो लैंचो एक मेन कैरेक्टर है इसके अंदर। जो मेन कैरेक्टर है वो लैंचो है इस चैप्टर के अंदर। वो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि फेथ होता है लैंचो का गॉड में। तो वही फेथ दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि कितना फेथ लैंचो का गॉड में होता है। तो वही चैप्टर ये होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है, मतलब एक घाटियों वाला इलाका होता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई घर वगैरह नहीं होते, दूर दूर तक खेत ही खेत होते हैं, खेत फील्ड होती है चारों तरफ, वो इलाका होता है। तो जो लैंचो का घर होता है ना, वो थोड़ी सी ऊंची चोटी पे बना होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, थोड़ा ऊंचा, मतलब ज़मीन है नॉर्मली, और ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ये चोटी सी बनी हुई है, कुछ जैसे ये नीचे की तरफ ढलान सी आ रखी है। तो ज़्यादा भी ऊंचा नहीं है, इतना ऊंचा है कि मतलब वहाँ पर उसका घर है और घर के ऊपर वो अपनी चोटी पे, तब वहाँ पर घर के ज़मीन से थोड़ा ऊपर में बना हुआ है। जब वहाँ पे खड़े होकर मतलब वो देखता है तो उसको अपने सारे खेत दिखाई देते हैं इजीली, दूर दूर तक के उसका खेत बगान अपने दिखाई देते हैं। इतना ऊंचे में वो उसका घर बना हुआ है वहाँ पे फील्ड में। ठीक है, इस तरीके से उसका कुछ घर है। तो वहाँ पे क्या करता है लैंचो, वहीं पर ही खेती करता है, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाता है। तो लैंचो क्या हो रहा है, मतलब अपनी खेती कर रहा है और उसके कुछ बेटे हैं। तो बेटे कुछ छोटे हैं एज में, कुछ बड़े हैं एज में। जो एज में बड़े हैं वो लैंचो के साथ हेल्प कर रहे हैं खेती करने में, और जो एज में छोटे हैं वो इधर ही घर के आसपास खेल रहे हैं। तो क्या होता है उसी रात, मतलब जो लैंचो है बैठ के अपने खेतों को देखता है और बड़ा खुश होता है कि मेरे खेत हैं, इन सब से जो हमें खेती से अनाज मिलने वाला है उससे अच्छी खासी अर्निंग होगी, अच्छा खासा पैसा आएगा और अच्छी खासी ज़िंदगी हमारी चलेगी। काफ़ी खुश होता है और मन उसका काफ़ी महक रहा होता है। वहाँ पे जो हवा चल रही होती है, मौसम होता है, उस समय बहुत खुश होता है वो। तो क्या होता है, हल्का सा रात का समय होता है, डिनर का समय हो जाता है। तो लैंचो की जो वाइफ होती है वो बुलाती है कि आओ डिनर कर लो। तो जाते हैं वहाँ पे, डिनर करते हैं। और डिनर करते करते जो लैंचो का ध्यान होता है वो बाहर खेतों की तरफ ही होता है, और एक आस होती है अंदर से कि बस बिल्कुल तैयार है, हमारे जो खेत है, हमारे अनाज है, ये पूरी तरीके से तैयार है। बस एक कमी यहाँ पर रहेगी, हल्की सी बारिश हो जाए, हल्की सी मूछार बारिश की पड़ जाए यहाँ पर, तो बढ़िया हो जाएंगे हमारे खेत, फसल बहुत बढ़िया आएगी, जिससे अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो बाहर ध्यान होता है लैंचो का। क्यों होता है बाहर ध्यान? बाहर ध्यान इसलिए होता है क्योंकि बारिश होगी, बारिश होगी तो मतलब अच्छी खेती होगी, इसलिए लैंचो का ध्यान कहाँ पर होता है? बाहर होता है। तो क्या होता है, जैसा कि लैंचो की अब आस लगी होती है कि बारिश होगी, तो वैसी बारिश होना शुरू हो जाती है। हल्की हल्की बारिश होती है, बूंदें गिरना शुरू होती है बारिश की। तो बहुत बढ़िया चल जाता है, सब कुछ खुश होता है। लैंचो बाहर आता है, उस फील करता है उस बारिश को कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है, बहुत फील होता है। और जो बच्चे होते हैं लैंचो को भी बाहर आ जाते हैं, लैंचो की वाइफ होती है वो भी बाहर आ जाते हैं, सब खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, अच्छी खासी बारिश हो रही होती है, सब खुश होते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, बारिश की स्पीड तेज होने लग जाती है। बारिश क्या होती है, जो नॉर्मली हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है, फिर लैंचो के मन मतलब घबराने लग जाता है थोड़ा। लेकिन फिर वो उसके अंदर रिलैक्स होता है कि नहीं ठीक हो जाएगी, तो थोड़ी देर में बारिश खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी बारिश, फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब बारिश रुकने की जगह क्या होता है, ओले पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। ओले पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है बहुत तेज, और साथ ही में क्या हो रहा है, ओले गिर रहे हैं। ओले जो होते हैं ना, बर्फ़ के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, बारिश में देखा होगा आपने ओले। तो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ओले भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो लैंचो मतलब परेशान हो जाता है। अब क्या हो रहा है, अब तो पूरी फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी, पूरी साल की जो हमारी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। तो लैंचो परेशान होता है, उसके बच्चे वगैरह भी सब परेशान होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुश होते हैं वो। तो अब छोटे बच्चों में दिमाग कम होता है इतना, तो छोटे बच्चे खुश होते हैं, वो ओलों को उठाते हैं, उनसे खेलते हैं। लेकिन लैंचो की होती है हालत ख़राब कि भाई अब तो सारी मेहनत बेकार, पूरे साल का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे हम अपनी भूख मिटा पाएंगे, ये सब उसके मन में आ रहा होता है। फिर लैंचो भगवान से दुआ करता है कि जल्दी ये सब ठीक करो, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता, बारिश होती रहती है, ओले गिरते रहते हैं।
फिर वो थोड़ी देर में क्या देखते, पूरी तरफ वाइट वाइट, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ, ऐसा लग रहा है जैसा नमक बिछा दिया पूरे खेतों में। इस तरीके से मतलब सारे में ओले छा चुके हैं, ओले ही ओले चारों तरफ पड़े हुए हैं। तो लैंचो परेशान हो चुका होता है, पूरी तरीके से फसल सब कुछ बर्बाद। फिर वो और उसके बड़े लड़के जो हैं, जो एज में ज़्यादा हैं, वो आते हैं साथ में बाहर लैंचो के, और देखते हैं चारों तरफ, फिर सारी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, एक एक पत्ता वगैरह ही फसल का सब कुछ टूट के गिर चुका है। तो लैंचो बोलता है, अगर बहुत सारे टिड्डों का जो ग्रुप आ जाता है ना, अगर ढेर सारे, जैसे एक इंडिया में भी आ गए थे, पाकिस्तान से आए थे ना, टिड्डे आए थे ढेर सारे, तो बहुत सारे अगर टिड्डे आकर भी इस फसल को खा जाते हैं ना, तो भी मतलब इतनी बर्बाद नहीं होती है फसल, जितना ये ओलों ने कर दिया इसको बर्बाद। बारिश इतनी, हेल स्टॉर्म जो हुआ इसने बर्बाद कर दिया। टिड्डे आ जाते तो भी वो बर्बाद नहीं करते इतना। तो वो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होता, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो। फिर उसकी वाइफ बोलती है, अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक आस अब भी बाकी है, भगवान की आस, भगवान हमारी मदद करेंगे। तो वो बोलता है, हम पूरे साल भूखे रह जाएंगे, अब कम कुछ नहीं खा पाएंगे, हमारे कैसे ज़िंदगी जिएंगे। तो बोलते हैं, भगवान ऐसे हैं कि किसी को कोई भूखा नहीं रहने देते। ऐसा लैंचो ने सुना था और ऐसे उसकी वाइफ ने सुना था। तो वो बोलती है कि भगवान किसी को कोई भूखा नहीं रहने देते, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है, भूखा कोई नहीं रहता इस दुनिया में। तो ऐसा वो बोलते हैं, और एक उम्मीद उसके अंदर, लैंचो के अंदर जाग जाती है। तो वो एक ख्याल उसके अंदर आता है, वो सोचता है कि मैं एक पत्र लिखूँगा भगवान को और उनसे मांगूंगा 100 पैसोस। देखो दो चीज़ें यहाँ पर, एक पैसो बोला गया, इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोला गया पैसोस। तो वो भगवान को मतलब बोलता है, मैं 100 पैसोस भगवान से मांगूंगा ताकि हमारा पूरे साल का खर्चा चल सके, हम भूखे ना रहे। तो एक पत्र लिखता है भगवान को। उसने सीखा होता है हमेशा से यही कि भगवान सबकी मदद करते हैं, भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देते। तो उसका विश्वास, फेथ जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है भगवान में। तो भगवान को पत्र लिखता है, आ लेटर टू गॉड। क्या लिखता है उसके अंदर कि भगवान आपने ये सब किया कर हमारी पूरी फसल बर्बाद होगी, अब मुझे पूरे साल का खर्च चलाने के लिए 100 पैसोस आपको देने पड़ेंगे, आपको 100 पैसोस देने ताकि मैं पूरा साल खर्चा अच्छे से चला सकूं। तो वो भगवान को लिखता है। फिर वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ पे पद डालता है उसके अंदर, लेटर बॉक्स के अंदर। वहाँ पे जब वो लेटर बॉक्स के अंदर डालता है, जो ऑफिस का जो वर्कर होता है वो निकालता है उसको, डाकिया जो होता है वो पढ़ते पढ़ते आ रहा होता है, फिर हंसते हंसते आ रहा होता है वो कि जो ये लेटर है, मतलब हंसते हंसते वो आता है किस बात को, लेटर में मतलब क्या लिखा है इसने, भगवान से पैसे मांग रहा है, बिल्कुल ये पागल वागल है क्या। तो ऐसा वो मतलब उसको लगता है और फिर आता है। फिर वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो थोड़ा दयालु टाइप का होता है, थोड़ा जो दया आ जाती है ना लोगों को, कुछ लोग होते हैं जल्दी दया कर जाते हैं लोगों पर, उस टाइप का होता है वो, मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है उसको भी हंसी आ जाती है, लेकिन उसको भी हंसी आ जाती है कि ये क्या लेकर मतलब आया, भगवान के पत्र लिखा है इसने, पैसे मांग रहा है भगवान से 100 पैसोस। तो थोड़ी देर तो मतलब हंसता है वो, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कितना ज़्यादा फेथ है इसका तो भगवान के अंदर, काश मेरा भी इतना फेथ होता भगवान के अंदर, मेरा भी विश्वास होता भगवान के अंदर इतना ज़्यादा। तो उसको दया आती है। फिर वो सोचता है इसके लिए कुछ तो करना ताकि इसका भगवान से भरोसा ना टूटे, हमेशा भरोसा बना रहे। तो वो क्या सोचते हैं, मदद करनी है अब हमें इसकी। अब मदद कैसे करेंगे, वो अपना पैसा तो सारा दे नहीं सकते, 100 पैसे मतलब उसको अपनी सैलरी वगैरह दे नहीं सकते ऐसे। तो वो क्या करते हैं, पूरे जो पोस्ट ऑफिस के अंदर वर्कर्स होते हैं ना, सबको बोलते हैं भाई थोड़ा थोड़ा आप सभी योगदान करो और लैंचो की मदद करते हैं हम, ताकि उसका भगवान पे भरोसा बना रहे, भगवान पे भरोसा उसका ना टूटे। तो क्या होता है मतलब फिर वो सब थोड़ा थोड़ा करके मतलब पैसे देते हैं और 75 पैसोस हो जाते हैं टोटल, मतलब ज़्यादा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 75 पैसोस के आसपास हो जाते हैं। और फिर वो वहाँ पे मतलब उसको डालते हैं और डाले आते हैं लेटर बॉक्स के अंदर ताकि लैंचो आए फिर देखे। फिर वो लैंचो क्या होता है, शनिवार को मतलब जितना टाइम उसने सोचा होता है कि इतने बजे जाऊँगा लेटर के लिए वहाँ पर पता करने के लिए, उससे भी पहले वो आ जाता है, उसका इंतजार नहीं होता कि भगवान ने पैसे भेज दिए होंगे। तो वहाँ पर आता है, वो पैसों गिनता है, बहुत खुश होता है कि भगवान ने रिप्लाई तो करा कम से कम। फिर खुश होता है बहुत ज़्यादा, फिर पैसे गिनता है, फिर नाराज़ हो जाता है। उसको पैसों को देख के मतलब होता है ना चौंक जाना, शौक हो जाना, बिल्कुल भी शौक नहीं होता हो कि भगवान ने पैसे भेजे, बिल्कुल शौक नहीं होता, इतना विश्वास होता है कि भगवान ने ही तो भेजा, क्या हो गया, कुछ बड़ी बात थोड़ी है, इस तरीके से होता है नॉर्मली। तो मतलब वो पैसों को देख के हैरान नहीं होता, पैसे गिनता तो 75 पैसोस होते, पूरे नहीं होते वो पैसोस। फिर वो बोलता है कि भाई भगवान जी आपने आधे भेजे या फिर ये जो ऑफिस वाले लोग हैं इन्होंने मतलब पैसों में कुछ कटौती कर लिया है, कुछ निकाल लिए मेरे पैसे। तो परेशान हो जाता है, लगता है ये वर्कर्स जो यहाँ पर हैं इन्होंने कुछ मतलब निकाला है मतलब मेरा पैसा। तो भगवान को बोलता है, भगवान जी आपने पैसे मुझे भेजे, बहुत बहुत थैंक यू आपका, लेकिन जो ये बाकी पैसे रह गए ना, जो बच गए हैं, वो आप मुझे दोबारा भेजना और ये डाकघर के थ्रू मत भेजना, कोई और ज़रिया निकालना मेरे पास पैसे लेके आने का, क्योंकि अगर आप फिर से डाकघर में भेजोगे पैसे, फिर ये यहाँ पे बोला गया बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ब्रंच ऑफ क्रूक बोला गया यहाँ पर, मतलब ठगों की टोली।
मतलब यहाँ जो पोस्ट ऑफिस में लोग हैं ना, वर्कर्स हैं, पोस्ट मास्टर, इसको बोलता है जो लेंचो है कि ठगों की टोली है ये जो यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने मेरे पैसे खा लिए, पैसे निकाल लिए। वहीं से पोस्ट मास्टर देख रहा होता है छुपके से, तो वो खुश हो रहा होता है, लगता है कोई अच्छी बात लिख के जाएगा लेंचो, हमारे बारे में तारीफ वगैरह कुछ करके जाएगा, भगवान के बारे में अच्छा लिख के जाएगा। तो अच्छा एक और बात मैं भूल गया, मतलब जो पोस्ट मास्टर मतलब पैसे डालता है ना, तो उसी के अंदर मतलब लेटर लिखता है कि भगवान पे तुम्हारा विश्वास है ये वो, और एंड में लिख देता है कि ईश्वर, मतलब तब वो पोस्ट मास्टर पैसे डालता है ना उसके अंदर, एनवेलप के अंदर जो लेंचो को अभी मिल चुके हैं, उसमें उनने एंड में ईश्वर लिखा होता है। मतलब जो लेटर वगैरह हम लिखते हैं एंड में लिखते हैं ना किसने लिखा ये, तो वहीं पे उनने ईश्वर लिखा होता है, बस ये बात थी। तो मतलब फिर वो जाता है पोस्ट मास्टर वहाँ पर, कहाँ पे, पता करने के लिए जाता है कि क्या लिख के गया है मतलब लेंचो। फिर वो देखते हैं उसको खोल के, तो उस पर लिखा होता है कि ये तो ठगों की टोली है, सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लोग वर्कर्स हैं। तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तो यही था मतलब चैप्टर, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब लेंचो का विश्वास था भगवान के ऊपर। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। भाई क्वेश्चन आंसर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो मिलते रहने वाली है। इंग्लिश में सब कुछ, क्लास 10th के ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, सब कुछ, या 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, सब कुछ मिलने वाला है। ग्रामर से रिलेटेड एडवांस लेवल पे भी सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ ना समझ में आया नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी है, कैसा भी कमेंट करके बताओ, या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो, कुछ भी बात है बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, आपसे अपना जय हिंद, वंदे मातरम।